दोस्तों ये बारिश के टाइम में गया था, तो प्लीज़ आप लोग बारिश के टाइम मत जाइएगा, नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा और रिस्क भी रहता है। देखिए लैंडस्लाइड हो गई है, अभी सफाई चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं फंस गया था वैसे आप भी फंस जाएं, तो इसलिए प्लीज़ वॉच केयरफुली। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तुम्हारा भाई आ चुका है एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज का काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है वीडियो। कैसे हैं आप सब, आई आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में, कि कब जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, कैसा साधन सही रहेगा, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाई बस, किस साधन से ज़्यादा सही रहेगा आपको। बस का टिकट कितने का है, आप केदारनाथ धाम में कहाँ रुक सकते हैं, आप अपना खुद का टेंट लगा सकते हैं वहाँ पे, नहीं लगा सकते हैं, या आपका जो है आपको क्या क्या लेकर जाना है, यहाँ से कैरी करके क्या क्या लेके जाना है, और वहाँ पे जो है आपको कितना समय लगेगा आपकी यात्रा में, आप कितना दिन लेके चलेंगे मिनिमम, तो कितना टाइम लगेगा उस यात्रा में, और आपको कौन सा समय सही रहेगा आपका चढ़ाई चढ़ने में, या केदारनाथ धाम की, या फिर आपको ऋषिकेश से सोनप्रयाग में जाने के लिए कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ पहुंचने के लिए, केदारनाथ धाम। तो बोलिए केदारनाथ धाम की जय हो। तो मैं ही बोल देता हूँ, खैर आप लोग तो कमेंट में बोलिएगा केदारनाथ धाम की जय। तो बाबा केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, कैसे जाना चाहिए, और कौन सा रूट सही रहेगा आपके लिए। आप अगर खुद से पर्सनल बाइक लेके जा रहे हैं या बाई रोड जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, 230 किलोमीटर केदारनाथ धाम है ऋषिकेश से। तो लगभग 210 किलोमीटर की आपकी जी बाइक जर्नी होगी, और उसके बाद आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होगी, लगभग 20 किलोमीटर की जो है चढ़ाई। किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप इंडिया में कहीं से भी आएंगे, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन या बाई बस, तो आपको जो उतरना होगा, जो लास्ट स्टॉपेज होगा आपका ट्रेन का, आप ऋषिकेश उतरिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कई सारे लोग हरिद्वार बोलते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ऋषिकेश उतरिए, क्योंकि हरिद्वार से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है आई थिंक 30 किलोमीटर, 25 टू 30 किलोमीटर जो है आपका डिस्टेंस है। तो उस रास्ते में जो हाईवे है वहाँ पर रश बहुत होता है, और इस समय आई थिंक फ्लाईओवर भी बन रहा है, तो उस वजह से भी बहुत सारे रश रहते हैं। तो दोस्तों आप जो है ऋषिकेश उतरिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है देहरादून है नियर बाई एयरपोर्ट, तो आप देहरादून उतरेंगे। देहरादून उतरने के बाद आपको फिर वहाँ से कैसे भी प्राइवेट टैक्सी से आपको ऋषिकेश आ जाना है, ठीक है। तो ऋषिकेश से आपका सोनप्रयाग तक जो है बसें जाती रहती हैं, है ना। अगर आप सोलो जा रहे हैं, डबल जा रहे हैं, या देखिए जो लो बजट वाले यात्री हैं, तो वो जो है आपका ऋषिकेश उतरना है आपको। ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग के लिए सीधा बस लेनी नहीं है, और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ बस लेनी है, और बस वहाँ से 500 टिकट होगा, आई थिंक 400 टू 500 अभी बढ़ाया हुआ है थोड़ा सा प्राइस, अभी 10-15-20% बढ़ा हुआ है, तो 5000 फिर भी मान लेते हैं। तो 500 रुपये जो है आपको सोनप्रयाग में बस उतार देगी। और जो लोगों का बजट अच्छा है, तो जैसे बाई ट्रेन उतरे आप ऋषिकेश, हरिद्वार मत उतरिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ हरिद्वार मत उतरिएगा, क्योंकि रश जो है जाम लगा होता है पूरा। तो वहाँ से आपको जो है ऋषिकेश जाने में ही 2 से 3 घंटे वेस्ट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका हरिद्वार उतरने में। ऋषिकेश बेस्ट रहेगा, ऋषिकेश स्टेशन बेस्ट रहेगा आपको। और बाई फ्लाइट से अगर आएंगे तो आपको देहरादून उतर के सीधा जो है आपको प्राइवेट टैक्सी पकड़ के ऋषिकेश आ जाना है। वहाँ से जो है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर होगा ऋषिकेश से देहरादून, तो आप आराम से इजीली आ जाएंगे 1 घंटे से 1.5 घंटे में, ठीक है। अगर आप रेंटेड व्हीकल लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे आपको शॉप्स हैं। मैं एक आधी शॉप को जो है अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी आप वहाँ पे जाके आप कहीं भी जाके जो है व्हीकल रेंट ले सकते हैं। तो आपको अगर बाइक लेनी है, आप बाइक राइडर हैं, तो आप वहाँ से बाइक रेंट पे ले सकते हैं। 1800 से लेके आपको 2000-3000 तक भी व्हीकल मिल जाएंगे आराम से रेंट पे। तो जैसे हिमालयन हो गई, या बुलेट हो गई, या फिर आपका 110 या 125 सीसी की बाइक्स हो गई। स्कूटी तो आई थिंक नहीं सही रहेगा इतना लॉन्ग रूट के लिए, और चढ़ाई भी रहती है। तो बाइक जो लीजिएगा वो आप 110 125 सीसी से ऊपर की ही लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 125 सीसी से ऊपर की, है ना। अभी तो टीवीएस की राइडर भी आई हुई है, वो भी काफ़ी अच्छी एवरेज दे रही है, तो वो भी ले सकते हैं आप रेंट पे। तो उसका भी रेंट आई थिंक 800 है पर डे का, पर डे 800 रेंट है, और प्लस आपका जो पेट्रोल डीजल जो भी रहेगा वो आपका रहेगा। अब आप मान लीजिए आप
राइडिंग नहीं कर पाते हैं, आप राइडर नहीं हैं, तो आप जो है अगर 4-5-6 लोग हैं तो आप कैब बुक कर लीजिए। तो वो आपको 10 से 12-15 हज़ार लेगा, तो वो आपको 2 से 3 दिन में घुमा के वापस ले आएगा। ठीक है, और आप बाईपास जाना चाहते हैं तो बाईपास जा सकते हैं। और अगर ज़्यादा लोग हैं, 15 से 20 लोग, तो पूरा ट्रैवलर जाते हैं वहाँ पे, 13 सीट का, 15 सीट का, 20 सीट का ट्रैवलर बुक कर लीजिए, वो भी आराम से आपको इजीली चला जाएगा। तो आई थिंक ऑन एन एवरेज जो है आपका, अगर मान लीजिए 4-5 लोग हैं और आपने बुक करी एक कैब, तो उसका जो पूरा डिवाइड करेंगे 6 लोग में अगर हम लोग, तो लगभग 12,000 अगर मान लीजिए तो 2-2 हज़ार रुपये आएगा, या अगर 5 लोग हैं तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, तो आराम से आप जा सकते हैं उससे। और उसके बाद दूसरी बात ये रही कि बाइक अगर आप ले रहे हैं रेंट पे, तो उसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन उसमें जो अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप कहीं भी अच्छा व्यू हुआ तो अपना रुक के फ़ोटोज़ खींच ली। बस में क्या है, आप बंधे हुए जाएंगे और बंधे हुए वापस आ जाएंगे। बाइक में अपना जहाँ अच्छा व्यू हुआ, वीडियोज़ बनाई, जो लोग हैं वीडियो बनाने वाले, रील्स बनाने वाले, तो वो लोग आराम से इजीली रील्स बना सकते हैं, वीडियो बना ले सकते हैं, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। आप बाइक जो है आपको 1,000 से 2,000 के बीच में अच्छी बाइक, बुलेट हो गई 350 सीसी, वो 1500 पर डे चार्ज लेता है, ले लेंगे। और हिमालयन आई थिंक 1700-1800 रुपये पर डे चार्ज लेंगे, तो आपको दे देंगे इजीली पर डे में। और उसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं लगती, आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का देखते हैं वो लोग, और वहाँ पर अपना उसकी एड्रेस जो है वो मेंशन कर लेते हैं, बाकी आपका आधार कार्ड और डीएल दोनों वापस कर देते हैं। कुछ भी सबमिट नहीं करने की ज़रूरत है आपको, भले थोड़ा सा चार्ज वगैरह 1000-2000 सबमिट करा लें आपसे एक्स्ट्रा, और बाकी कुछ नहीं लेंगे वो लोग। आपका बस आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लेके आपको गाड़ी दे देंगे और आप जा सकते हैं। और हेलमेट भी वो प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके द्वार से जो है सुबह 5 बजे एक बस जाती है जो सोनप्रयाग जाती है। बाकी हरिद्वार से फिर मुझे नहीं लगता कि जो है वहाँ से बस जाती है, मैं भी फंस गया था वहाँ पे। तो आप हरिद्वार कतई मत उतरिएगा, आप ऋषिकेश से उतरिएगा। ठीक है, तो वहाँ से सुबह 5 बजे अगर आप जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो फिर आप जा सकते हैं। और ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं आप वहाँ की बस की। तो ऑनलाइन टिकट अगर बुक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और सीधा जाके गाड़ी आपको मिल जाएगी। बट हरिद्वार से ये याद रखिएगा कि 5 से 6 बजे के बीच में ही एक बस जाती है, वो सीधा सोनप्रयाग जाती है, और ऋषिकेश से हर आधे घंटे 1 घंटे में जाती रहती है बसें। तो ऋषिकेश उतरने के बाद आपको जो है पकड़ना है बस, और वहाँ से इजीली सुबह के टाइम 5 से 6-7 बजे तक, क्योंकि लगभग इस सफ़र में जो है आपका 8 to 10 आवर्स तो आराम से इजीली लग ही जाना है आपको पहुँचने में सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में आप स्टे कर सकते हैं आराम से, और वहाँ पे आराम से रूम्स अवेलेबल हैं आपको सोनप्रयाग में 2000-1500 के समथिंग आपको रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे, आराम से इजीली अवेलेबल होंगे। और दोस्तों सही समय क्या रहेगा वहाँ पे जाने के लिए? सही समय ये रहेगा कि आपको जो है मई जून, देखिए 26 अप्रैल को आपको कपाट खुल रहे हैं। ठीक है, 26 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद आपके दीपावली के समय तक आपके कपाट खुले रहेंगे। तो देखिए 26 अप्रैल को खुलने के बाद, आपके कपाट खुलने के बाद आपका काफ़ी सारा रश हो जाता है, एकदम से भीड़ उमड़ जाती है केदारनाथ दर्शन, बाबा के दर्शन के लिए, है ना। तो आप मई जून तो बहुत ज़्यादा रश रहेगा। जून आप प्लान कर सकते हैं, मई में थोड़ा सा रश रहता है, जून में कम हो जाता है, जून जुलाई प्लान कर सकते हैं। या फिर देखिए जुलाई के लास्ट में और अगस्त, जुलाई लास्ट और अगस्त में आप प्लान मत करिएगा, क्योंकि उस समय मानसून का मौसम रहता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा बारिश और लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है। मैं खुद फंस गया था लैंडस्लाइड में, मैं भी अभी दिखाता हूँ आपको, है ना। तो मैं खुद लैंडस्लाइड में फंस गया था दोस्तों। ये देखिए कि 2 घंटे इसमें वेस्ट हो गए थे। तो कैसे क्रेन उठा के पूरे जो पहाड़ गिर गए ऊपर से, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, उनको उठा के कैसे ये क्रेन जो है बाहर उधर खाई में फेंक रही है, जस्ट बगल में ही खाई है। तो ये देखिए दोस्तों 2-3 जेसीबी आ गई थी, तो लगभग 2 घंटे फिर भी लग गया था क्लियर करने में रास्ता। तो एक पॉजिटिव चीज़ ये भी रहती है बाइक रेंट पे लेने का कि बहुत लंबी लाइन, देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, लगभग कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी। तो अब जैसे 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, तो अब ये सारी फंस गई हैं लाइन टू लाइन, क्योंकि लाइन वाइज ही चलती हैं। वहाँ पे 2 लाइन है, अगर बीच में घुसेड़ देंगे वो लोग तो फिर जो है आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। और बाइक क्या है, बाइक हम लोग अपना बाई साइड आप सबसे आगे जा सकते हैं, और वहाँ से फिर आपको बाइक से आराम से इजीली निकलने को मिल जाएगा सबसे पहले ही। और बस वगैरह जो है, जैसे मुझे 2 घंटे लग गए थे, तो बस को कम से कम 3 घंटे लग गए होंगे निकलने में यहाँ से। तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं बस से। वेस्ट हो जाता है लगभग 1 से 1.5 घंटे।
तो आप जब भी प्लान करिए तो या तो मई के बाद जून में प्लान कर लीजिए, और या फिर उधर सितंबर अक्टूबर में प्लान कर लीजिए, नवंबर में भी प्लान कर सकते हैं। सितंबर लास्ट है, मानसून जो है ख़त्म हो जाता है, लगभग अब अगस्त से ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप सितंबर में आराम से प्लान कर सकते हैं फिर जाने के लिए। सबसे सूटेबल जो समय रहेगा वो आपका सितंबर अक्टूबर में ही रहेगा, सबसे बेस्ट टाइम जो रहता है आपका केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। और दोस्तों, मेडिसिन के लिए आप सपोर्ट मेडिसिन ले लीजिए। आपकी एसिडिटी के लिए मेडिसिन हो गई, पेन के लिए मेडिसिन हो गई, आपका फीवर के लिए मेडिसिन हो गई, थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गई, तो ये सब सारी चीज़ें कैरी कर लीजिए। आपको फर्स्ट एड किट हो गई, और कपूर वगैरह रख लीजिए, आपको ऑक्सीजन की कमी अगर लगे, और अगर आप ज़्यादा लो SpO2 आपका कम रहता है तो फिर आप उसके लिए आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैन भी ले सकते हैं, तो वो भी ले जा सकते हैं। बट इतना ज़्यादा इशू कोई होता नहीं है, क्योंकि उसका एल्टीट्यूड जो है लगभग 3500 फीट है आपका सी लेवल से, तो आप जो है कैरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको O2 की। बट अगर आप फिर भी आपका SpO2 फॉल रहता है, आपको अस्थमा की दिक्कतें हैं, तो आप इन्हेलर वगैरह कैरी कर लीजिए, और O2 का जो कैन आता है वो भी आप कैरी कर लीजिए, क्योंकि ऊपर आपको हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो दोस्तों, जब ऋषिकेश से हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे तो लगभग 60 से 65 किलोमीटर पे के बाद आपको देवप्रयाग मिलेगा, जहाँ पे संगम होता है अलकनंदा एंड भागीरथी का। तो वहाँ से जो है माँ गंगा का उद्गम होता है आपका देवप्रयाग से ही। तो अभी मैं बता रहा था कि ये व्यू नज़ारा देखते हुए, देखिए कितना अच्छा व्यू है, तो ये नज़ारे देखते हुए आप पूरा रास्ते भर जाएंगे। ऋषिकेश से ही लगभग ये नज़ारे स्टार्ट हो जाते हैं आपके, जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे ऋषिकेश से ही, तो वहीं से आपको ये नज़ारे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप वीडियो में ही, तो आपको जो है ये नज़ारे पूरे रास्ते भर लुभाते हुए चलेंगे, तो आपको लगभग 8 से 10 घंटे लगेंगे। इसीलिए सुबह आपको जल्दी निकलना होगा वहाँ से। ये देखिए कितने अच्छे व्यूज़, और कितने पहाड़ों पे टॉप पे भी घर बना रखा है उन्होंने, 5-5, 6-6 मंजिल के बिल्डिंग्स बना रखी हैं। तो ये सब ऊपर वाले के करम है, जो ये लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। हम लोग तो नहीं सर्वाइव कर सकते हैं इसी जगह पे, देखिए है ना। तो काफ़ी अच्छा लुक है वहाँ पे, आप व्यूज़ देखते हुए आपका रास्ता सफ़र कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा किसी भी चीज़ से आप जाएंगे। और उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद आप पहुँचेंगे सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग से आप उतरेंगे, उतरने के बाद वहाँ से टैक्सी मिल जाती है जो 50 रुपये लेती है आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुँचाने के। तो उसके बाद जो है आपको गौरीकुंड से आपको पैदल यात्रा स्टार्ट करनी होगी आपका केदारनाथ धाम तक। तो वहाँ पे आपको बोर्ड लगा होगा 16 किलोमीटर का, बट वहाँ के लोग बताते हैं, मतलब मुझे आपको भी ऑब्जर्व जब करेंगे तो लगेगा, आपको यात्रा करेंगे कि वो 20 से 22 किलोमीटर है लगभग। और वहाँ के लोग भी बताते हैं, जो वो पुराना रास्ता था जो 2013 में आपदा आई थी, तो उस टाइम जो है आपको वो रास्ता 16 किलोमीटर का था, बट अभी भी साइन बोर्ड जो है वही लगा हुआ है आपका कि पुराना वाला ही, बट ये रास्ता थोड़ा सा घूम फिर के है, तो इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है ये रूट। तो वहाँ से आपको फिर वहाँ भी काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जब आप वहाँ जाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है दोस्तों, वाह अमेजिंग। और दोस्तों, रही लॉकर की बात, तो आप जब गौरीकुंड पहुंचेंगे तो गौरीकुंड में आपको लॉकर्स इजीली अवेलेबल होंगे, लॉकर्स होंगे, या फिर आप किसी भी शॉप पे अपनी बैग रख सकते हैं। वो आपको प्रॉपर रसीद देंगे, आपको 100 रुपये समथिंग लेते हैं आपका चार्ज 24 घंटे या 48 घंटे का। तो वो जो है आपको 100 रुपये लेंगे, और आप वहाँ पे अपनी बड़ी बैग जमा सबमिट करके आप छोटी बैग में ये एक जोड़ी कपड़े रख लीजिए, और खाने पीने के ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लीजिए, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख लीजिए, जो भी आप ले गए हों वो सारा सामान उसमें कैरी करके आप छोटी सी बैग, लाइट वेट बैग लेके वहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। अगर वहाँ पे रेंटेड बाइक या पर्सनल बाइक या फिर पर्सनल कार लेके जा रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग है, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होगी। लगभग 50 से 100 रुपये लेते हैं 12 घंटे के ये लोग जो हैं आपको 12 घंटे के 50 रुपये लेते हैं। उस टाइम 50 लिए थे, मेरे से बाइक लेके गया था, और अभी तो ज़्यादा लेते हैं। तो दोस्तों, चढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद देखिए आप कितना अच्छा व्यू है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, आपको दिल खुश हो जाएगा रास्ते में ही, सफ़र का ही मज़ा है आपका। तो मंजिल तो वैसे भी खूबसूरत तो होगी जब सफ़र इतना खूबसूरत है, तो जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद आपको वहाँ नेटवर्क कौन सा मिलेगा, तो देखिए नेटवर्क आप एयरटेल और जियो 2 सिम ले जाइए। वैसे तो कहीं कहीं आपका पकड़ लेगा, कहीं कहीं छोड़ देगा, कहीं कहीं पकड़ लेगा। और जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होंगे उस टाइम बहुत जो है मिस होगा, आपका जो नेटवर्क है उस टाइम मिस होगा। बाकी रास्ते में तो आपको जब बाइक ड्राइव करेंगे या बस से जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉपरली आपके नेटवर्क आते रहेंगे।
तो देख रहे हैं कितने अच्छे झरने आपको रास्ते में मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको साइन बोर्ड हर जगह लगा होगा कि पहाड़ गिरने की जगह है, पत्थर गिरने की जगह है, कृपया जल्दी यहाँ सेल्फी न लें, आगे बढ़ जाएँ और जहाँ टाइम स्पेंड ना करें उस जगह पे और जल्दी तुरंत आगे बढ़ जाएँ। ऐसे साइन बोर्ड हर जगह आपको रास्ते में पूरे में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपको नेटवर्क के लिए वहाँ पे केदारनाथ जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ केदारनाथ वैली करके एक आपको वाईफाई अवेलेबल होगा जब आप सबसे ऊपर टॉप पे पहुँच जाएंगे केदारनाथ धाम। और रास्ते में आपको कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं मिलेगी, आपका नेटवर्क भी वर्किंग अच्छे से नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं रेयर केसेस में पकड़ लेंगे। दोस्तों देखिए केदारनाथ धाम की जय हो, हम लोग पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेम्पल में। अगर ये नाइट का व्यू है तो देखिए कितना अच्छे से इन्होंने डेकोरेट कर रखी है, लाइट्स वगैरह कितने प्रॉपरली, देखिए कितना मेंटेन कर रखा है एकदम, इसको इतना खूबसूरत लगेगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। बस वहीं लेट जाने का मन करेगा, वापस आने का मन ही नहीं करता है। दोस्तों देखिए कितना सुंदर व्यू, कितना सुंदर नज़ारा है। जय बाबा केदारनाथ की जय हो। दोस्तों कि खाने पीने की थोड़ा कॉस्टली यहाँ पे खाना मिलेगा आपको, लगभग 250 की एक थाली मिलेगी जिसमें आपको 4 रोटी, राइस और सब्जी और दाल मिलेगी। क्योंकि इतना ऊपर ये लोग चढ़ा के ले जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा इनका कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। और आप कोई भी ड्रिंक लेंगे, कोई भी कुरकुरे लेंगे, उसमें ये आपसे डबल पैसे लेंगे। 5 रुपये की चीज़ होगी 10 रुपये की देंगे, 10 की होगी 20 की देंगे, 50 की होगी 100 की देंगे। वो वहाँ पर एक रूल ही है कि डबल पैसा लेंगे, लेकिन उन लोगों का भी मजबूरी है क्योंकि इतना ऊपर से वो इतना नीचे से ऊपर चढ़ा के ले जाते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है अगर जिस चीज़ से ले जाएंगे तो वो भी चार्ज लेगा, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके वो आपको बताते हैं कि इतना चार्ज है। तो ये देखिए इतना अच्छा नज़ारा है, नाइट का व्यू है तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और तो फिर जब जन्नत पहुंच जाएंगे, स्वर्ग कहते हैं आपको धरती का इसको, तो जाहिर सी बात है व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे ही होंगे। तो देखिए आप लोग दर्शन करिए भगवान केदारनाथ के। और दोस्तों ये जो नज़ारे हैं थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जो पोर्ट्रेट में शॉट किए हैं मैंने, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी विजिबिलिटी में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपका दिल खुश हो जाएगा इतने अच्छे से देख के आपका। देखिए आप जब बस से आएंगे तो फिर जो है आपको लगभग अगर आप 5-6 बजे चलते हैं तो 3 बज जाएगा आपको पहुँचते सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 4 बज जाएगा। तो लगभग 5 से 6 बजे तक वहाँ पुलिस वाले खोल के रखते हैं। उसके बाद दरवाज़ा गेट जो है वहाँ पे बैरिकेडिंग कर देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं 5-6 बजे के बाद। तो फिर आप चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, अगर वो क्रॉस कर गए तो फिर आप रात भर चढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं चढ़ सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले ही पहुंचना होगा। अगर आप नाइट में चढ़ाई चढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा टायर्ड नहीं हुए हैं, ज़्यादा थके नहीं हैं, तो फिर आप चढ़ सकते हैं, नहीं तो आप फिर जो है आप गौरीकुंड में स्टे कर सकते हैं। आपको वहाँ पे होटल्स जो हैं इजीली अवेलेबल हैं, तो आप जो है गौरीकुंड में स्टे कर सकते हैं। लगभग 1000 to 2000 के समथिंग आपको होटल आराम से मिल जाएंगे 1 नाइट स्टे के लिए। और अगर आप थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के रुकना चाहते हैं तो आप फिर जो है 2 से 3 किलोमीटर आप ऊपर चढ़ाई चढ़ के अगर 4 बजे 5 बजे पहुंच जाते हैं तो फिर थोड़ा सा और ऊपर कोशिश करके 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे जो रूम्स होंगे वहाँ पे आपको एक रजाई और एक गद्दा मिल जाएगा 200 से 300 रुपये में, तो आप वहाँ रुक सकते हैं। और दोस्तों रात में आप जब चढ़ेंगे तो वहाँ पे लाइटिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चढ़ेंगे तो आराम से चढ़ जाएंगे। केदारनाथ धाम का नाम लेके आप बाबा का, तो आराम से चढ़ जाएंगे। तो बताते हैं कि कितने दिन की यात्रा होगी। लगभग ये तो 4 दिन की यात्रा होगी आपका। पहले दिन आप जो है ऋषिकेश से सोनप्रयाग, और उसी दिन में ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड, और गौरीकुंड से आप थोड़ा सा अगर ऊपर चढ़ना चाहेंगे 2-3-4 किलोमीटर, क्योंकि 4-5 बजे पहुंच जाएंगे आप, तो उसके बाद ऊपर जो है आप 3-4 किलोमीटर पैदल यात्रा करके चढ़ के वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे से रूम्स, बंकर्स जैसे अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको दूसरे दिन यात्रा स्टार्ट करनी है पैदल, तो आप लगभग 12 बजे तक दोपहर ऊपर पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। वहाँ पे दर्शन वगैरह करके आप उसी दिन रात स्टे करिए वहाँ पे, और सुबह मॉर्निंग जो है दर्शन करके बाबा के, और उसके बाद जो है आप उतरना स्टार्ट करते हैं तीसरे दिन। तो आप धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होकर नीचे आ जाएंगे 3 बजे तक। उसके बाद अगर आप रुकना चाहते हैं गौरीकुंड में तो रुक जाइए सोनप्रयाग में, और चौथे दिन फिर आप ऋषिकेश आ सकते हैं ईजिली। और दोस्तों रही 3000 की बात, तो 3000 में कैसे यात्रा करें। 3000 में आप जो है ऋषिकेश से बस पकड़ेंगे, 500 रुपये की बस सोनप्रयाग छोड़ेगी, जो 500 1000 रुपये होगा आने जाने का। और उसके बाद वहाँ से 50 रुपये टैक्सी लेती है जो गौरीकुंड छोड़ती है, 50-50 1100 हो गए। और उसके बाद आप अगर 250 रुपये पर डे के हिसाब से अगर जोड़ लेंगे, खाना पे भर पेट आपको पूरा दिन का हो जाएगा 250 के हिसाब से 1000 रुपये वो हो गया 4 दिन का, तो हो गया आपका 2100 रुपया। और आप
अब अगर किसी भी टेंट में रुकते हैं तो टेंट वाला लेता है आपसे 200 से 300 रुपये पर नाइट का। तो आपको 3 दिन नाइट वहाँ स्टे करना पड़ेगा। तो 3 दिन 6 दिन 900 हो गया। तो 900 और आपका 2100 हो गया 3000। तो 3000 में आप यात्रा आराम से कर सकते हैं। अगर आप होटल स्टे नहीं करते हैं तो होटल स्टे करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और मैं केदारनाथ धाम के बारे में आगे भी आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट एंड शेयर करिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। जय श्री केदार, जय बाबा की।